आज हम बात करने वाले हैं नारुतो बोरुटो लोर की सबसे स्केरी मिस्ट्री के बारे में। ओत्सुत्सुकी गॉड शिबाई ओत्सुत्सुकी। और इस कैरेक्टर का वाइब भी अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग विलन की बात नहीं कर रहे, हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो स्टोरी के रूल्स को भी छोटा बना देती है। शिबाई का नाम सुनते ही एक क्वेश्चन नेचुरली आता है, ये बंदा रियल में था भी, या ये सिर्फ एक मिथ है जो फ्यूचर को सेटअप कर रहा है? और सबसे डेंजरस क्वेश्चन, क्या शिबाई बोरुटो का फाइनल विलन बन सकता है? अगर आपको हिडन हिंट्स, मिस्ट्री ब्रेकडाउन्स और लोर डीप डाइव्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हम शिबाई को फैक्ट्स प्लस थियरीज के साथ ब्रेक डाउन करेंगे और एंड में मैं अपना मोस्ट बिलीवेबल फाइनल विलन टेक भी दूंगा। शिबाई ओत्सुत्सुकी है कौन? कैनन जितना कंफर्म है। शिबाई का मेंशन बोरुटो लोर में आता है एज अ लेजेंडरी ओत्सुत्सुकी, एक ऐसा बीइंग जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मल्टीपल चक्रा फ्रूट्स कंज्यूम किए और इवेंचुअली एक पॉइंट पे वो असेंड कर गया। असेंड का मतलब यहाँ नॉर्मल पावर अप नहीं, असेंड का मतलब फिजिकल बॉडी को ट्रांसेंड करना, जैसे वो इंसान ही ना रहा। और जब स्टोरी किसी को बॉडी से ऊपर ले जाए ना, तो आप समझ जाओ यहाँ स्टेक्स डिफरेंट है। इमोशनल फील, शिबाई का नाम सुन के लगता है जैसे शिनोबी वर्ल्ड का सब कुछ, वॉर्स, सैक्रिफाइसेस, हेरोइज्म एक सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता हो। क्योंकि अगर आपका एनिमी रियलिटी के लेवल पे हो तो ब्रेवरी भी कभी-कभी छोटी लगने लगती है। शिबाई का गॉड टाइटल क्यों? ओत्सुत्सुकी जनरली ऑलरेडी गॉड टियर होते हैं फॉर शिनोबी स्टैंडर्ड्स, लेकिन शिबाई को ओत्सुत्सुकी गॉड बोलने का रीजन ये आइडिया है कि उसने इतने चक्रा फ्रूट्स खाए, इतनी एवोल्यूशन की कि वो नॉर्मल ओत्सुत्सुकी से भी बियॉन्ड चला गया। और लोर का सबसे क्रीपी पार्ट, शिबाई से कनेक्टेड डिवाइन एबिलिटीज का कॉन्सेप्ट जो लोगों को शिनजुत्सु के थ्रू मिलती है। शिनजुत्सु बेसिकली ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो निंजुत्सु जैसी हैंड साइंस और चक्रा ट्रेनिंग से नहीं, ये प्योर अथॉरिटी जैसी होती हैं, जैसे आई विल इट देयरफॉर इट हैपेंस। और जब स्टोरी ऐसे पावर पे आ जाती है ना, तो फाइट का मतलब चेंज हो जाता है। फिर क्वेश्चन ये नहीं रहता कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन ज्यादा रियल है। एविडेंस का प्रॉब्लम, शिबाई को हमने देखा क्यों नहीं? यही मिस्ट्री का सेंटर है। कागुया, मोमोशिकी, इशिकी ये सब फिजिकली आए, फाइट हुई, डिफीट हुआ। शिबाई मोस्टली मेंशन होता है, कोई डायरेक्ट फुल अपीयरेंस, फुल फाइट, फुल प्रेजेंस अभी तक मेन स्ट्रीम स्टोरी में नहीं। और एनिमे और मांगा स्टोरी टेलिंग का रूल ये होता है कि जिस चीज का सिर्फ नाम लिया जा रहा हो, उस चीज को या तो फ्यूचर में रिवील करना होता है या वो मिथ होता है जो किसी और ट्विस्ट के लिए यूज होता है। इसलिए शिबाई का सस्पेंस हैवी है। इमोशनल एंगल, ये ऐसा लगता है जैसे कोई शैडो है जो हर इवेंट के ऊपर खड़ा है और सब कैरेक्टर्स अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी हैं, जबकि बिगर स्टॉर्म अभी आया ही नहीं। क्या शिबाई फाइनल विलन है? अब आते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पे। रीजन नंबर 1, फाइनल विलन्स यूजुअली बिगर देन द करंट वर्ल्ड। नारुतो में लास्ट बॉस शिफ्ट यही था, मादुरा से कागुया। बोरुटो में शिफ्ट ऑलरेडी दिख रहा है, शिनोबी थ्रेट से ओत्सुत्सुकी। तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, ओत्सुत्सुकी से ओत्सुत्सुकी गॉड। रीजन नंबर 2, शिनजुत्सु का सीलिंग। अगर शिबाई शिनजुत्सु का सोर्स या पिनिकल है तो फाइनल आर्क में उसका रोल फिट होता है, क्योंकि फाइनल आर्क में स्टेक्स प्लैनेट से ऊपर जाने चाहिए, स्पेशली बोरुटो टोन के हिसाब से। रीजन नंबर 3, कार्मा और एवोल्यूशन थीम। बोरुटो का मेन थीम आइडेंटिटी का इरोजन है, कार्मा ओवरराइड, डेस्टिनी मैनिपुलेशन। शिबाई जैसा बीइंग जो बॉडी छोड़ के असेंड कर गया, थीम के साथ मैच करता है। लेकिन हो सकता है शिबाई विलन ना हो। यहाँ ट्विस्ट थियरी आती है और ऑनेस्टली ये सबसे इंटरेस्टिंग भी है। व्हाट इफ शिबाई इज नॉट द एनिमी? व्हाट इफ शिबाई इज अ वार्निंग? एक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ओत्सुत्सुकी एवोल्यूशन बिकम्स, एक मिथ दैट शोज द एंड पॉइंट, और फाइनल विलन एक्चुअली कोई और हो जो शिबाई के रिमेन्स या पावर को मिसयूज करे। क्योंकि नारुतो बोरुटो में एक पैटर्न है, पावर का सबसे बड़ा थ्रेट पावर इटसेल्फ नहीं होता, हु कंट्रोल्स इट होता है। सोचो अगर शिबाई का पावर किसी रॉन्ग हैंड्स में चला गया तो वो ट्रेजेडी होगी, क्योंकि फिर शिनोबी वर्ल्ड दोबारा वेपन बन जाएगा, एग्जैक्टली जिस चीज से नारुतो ने सबको बचाना चाहा। हिडन हिंट्स, शिबाई का इम्पैक्ट हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं। यहाँ पे हिडन हिंट्स वाला पार्ट आता है। बोरुटो में कुछ एबिलिटीज ऐसी फील होती हैं कि ये नॉर्मल निंजुत्सु से बियॉन्ड है। ग्लोबल स्केल इफेक्ट्स, फेट बेंडिंग वाइब्स, रियलिटी मैनिपुलेशन। स्टोरी ये सिग्नल दे रही है कि चक्रा का गेम अब ओल्ड रूल्स पे नहीं चल रहा, और शिबाई का मेंशन बेसिकली एक डोर खोल देता है। मे बी द फाइनल एनिमी इज नॉट अ पर्सन बट अ लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस।
माई बेस्ट टेक, शिबाई इज द एंड गेम कॉन्सेप्ट इवन इफ नॉट द फाइनल बॉस। मेरे हिसाब से शिबाई का सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ये हो सकता है, शिबाई फाइनल फॉर्म का कॉन्सेप्ट है और बोरुटो का फाइनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ह्यूमैनिटी वर्सेस ट्रांसेंडेंस। यानी क्या शिनोबी अपनी ह्यूमैनिटी होल्ड कर सकते हैं जब पावर डिवाइन बन जाए? क्योंकि नारुतो का कोर मैसेज ऑलवेज यही रहा है, बॉन्ड्स, पेन, चॉइस, ह्यूमन चीजें मैटर करती हैं और शिबाई जैसा बीइंग इन सब चीजों से ऊपर लगता है। इसलिए शिबाई का फियर फिजिकल नहीं, एग्जिस्टेंशियल है। फाइनल इमोशनल कंक्लूजन, शिबाई ओत्सुत्सुकी का नाम एक प्रॉमिस जैसा भी है और एक थ्रेट जैसा भी। प्रॉमिस ये कि लोर में अभी बहुत कुछ हिडन है, थ्रेट ये कि जो चीज आ रही है वो शिनोबी वर्ल्ड की डेफिनेशन ही चेंज कर देगी। और सबसे स्कैरी थॉट ये है कि अगर शिबाई रियली गॉड बन चुका है तो शायद उसको जीतना फाइट से पॉसिबल ही ना हो। शायद जीतना मतलब होगा अपनी ह्यूमैनिटी को बचाना। अब आप बताओ, अपनी थियरी ऑनेस्टली ड्रॉप करो। क्या शिबाई फाइनल विलन बनेगा या शिबाई सिर्फ एक मिथ है और फाइनल बॉस कोई और? कमेंट में अपना टेक लिखो। और अगर आपको ऐसी और हिडन हिंट्स, मिस्ट्री एक्सप्लेन्ड वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।